आई डोंट वांट टू स्प्रेड नेगेटिव एनर्जीज, तो मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा ये व्लॉग देखे और वो नेगेटिव फील करे कि बहुत सैड सैड चीज़ें हैं डिजीज़ के बारे में। तो इससे खुद के लिए कुछ पॉजिटिव निकाल लेना। डोंट हैव दैट परसेप्शन, डोंट हैव दैट पॉइंट ऑफ व्यू जिससे आप इसको नेगेटिवली परसीव करो। तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें ढूंढना, नेगेटिव मत लेना उसको, और फिर मक्खी हटना, बस इतना ही। स्टक हो गया वहाँ पे? नहीं, अगर ब्लड स्टक होता तो बाहर आना ही नहीं था ब्लड फिर। तो अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ और सर्जरी हुई थी, एक ऑपरेशन था मेरा। अभी ये लगा के यहाँ पर भी ब्लड क्लॉट हो चुका है, चल नहीं रहा। तो अब ये कह रहे हैं कि इसको फ्लश करेंगे। इसकी ये कंडीशन हो चुकी है। स्कूल वाले कर रहे तो ये होंगे। फिर तूने बनाया ये? मैंने ये बनाया हंसना। दे दे वापस बुक मेरा। इन्हें बनाया है। ओ first of all, the wholly and solely reason why I am recording this video is so that I can remember this moment कि इस वक्त मैं कैसा फील कर रहा था। अभी तो मैं फिर भी उतने पेन में नहीं हूँ, अभी तो उस पेन में नहीं हूँ अभी मैं जिस पेन में मैं बैक 3-4 डेज था। तो आई विश उस टाइम पे मुझे किसी ने रिकॉर्ड कर लिया था। आई वॉज नॉट इन अ कंडीशन टू रिकॉर्ड माई सेल्फ। तो उस टाइम पे किसी ने रिकॉर्ड किया था मुझे वो चीज़, वो सिचुएशन याद रहती। और फॉर नेक्स्ट टाइम मैं उस चीज़ को कंपेयर करता कि उस वक्त मैं किस सिचुएशन में हूँ और मैं किस सिचुएशन से निकल चुका हूँ। तो सिर्फ मेरा ये रीज़न है रिकॉर्ड करने का वीडियो को, अदरवाइज़ मैं नहीं करता, ये भी नहीं बनाता मैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल वुड से कि तू हॉस्पिटल में एडमिट हो तो फिर भी ये सब चीज़ें कर रहा था वहाँ पे। सो फॉर सम पीपल दिस माइट साउंड सिली, बट फॉर मी मेरा कुछ और रीज़न है। तो यही रीज़न है, मैं चीज़ें कैप्चर करता हूँ। हुआ क्या मेरे साथ कि आई वॉज फास्टिंग फॉर कंटिन्यूस 2 days। सो थर्सडे हमारे घर पर गणेश विसर्जन था एंड आई वॉज रेडी टू गो फॉर विसर्जन इन द मॉर्निंग इटसेल्फ, बट ड्यू टू सम अनसर्टेनिटी कुछ इंसिडेंट हुआ मेरे साथ मॉर्निंग में। तो विच इज़ वाई मुझे वो विसर्जन रात में लेट इवनिंग करना पड़ा। तो अब तक मैंने खाया नहीं था कुछ। तो मेरा फर्स्ट फास्ट था पूर्णमासी का भी है। तो मैंने पूर्णमासी का भी फास्ट मेरा कंटिन्यूस 2 दिन चल पड़ा। फिर मैं रात में विसर्जन के बाद भी नहीं खा पाया कुछ, और पूर्णमासी का फास्ट अगेन शुरू हो गया था। तो जब मैंने वो खोला तो उस वक्त मुझे स्टमक में कुछ अनईजीनेस फील हो रहा था कि देयर समथिंग अनयूजुअल मूवमेंट। तो मैंने उसको इतना रेक्टिफाई नहीं किया। मैंने अपना खाना खाया विच वॉज क्वाइट स्पाइसी, मेरे लिए स्पाइसी था वो। तो मैंने वो स्पाइसी खाना खा लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई वोक अप, तो उस वक्त फिर अगेन मुझे मॉर्निंग में उठते वक्त कुछ इश्यूज़ है मुझे मेरे वो, तो मैंने उसको इग्नोर किया। देन ऑन सैटरडे आई वेंट फॉर द रिहर्सल्स। मेरा कुछ प्रोजेक्ट चल रहा था तो मैं उस रिहर्सल्स पर चला गया। उस वक्त भी मेरे को कुछ चीज़ हो रहा था कि नहीं देयर समथिंग बैड विद द स्टमक, बट मैं बिज़ी रहा। इन द नाइट टू मेक माई सेल्फ बिज़ी मैं खुद को मतलब डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आई टुक माई सेल्फ फॉर मूवी।
तो देन आई रीच्ड होम लेट नाइट, तो मेरा वैसे ही समय निकल गया था। फिर देन इट वाज संडे फुल डे आई वाज ऑन बेड। मैंने किसी को कुछ बताया नहीं था कि मेरे को कुछ अनयूजुअल फील हो रहा है। तो मैंने दिन में सिर्फ खाना खाया, एक टाइम खाना खाया, लाइट सा खाना खाया, दाल एंड राइस खाया मैंने। उसके बाद में अगेन बेड पर ही रहा, मैं एडिटिंग करता रहा, व्लॉग अपलोड करता रहा, बाकी चीज़ें करता रहा मैं, और रेस्ट था मैं। दिन संडे नाइट होल नाइट आई वॉज सिटिंग आई वाज ट्राइंग डिफरेंट आसन्स कि शायद पेट में मुझे गैस हो गई है। तो मैं आसन्स प्रैक्टिस कर रहा था, मैं रात में बैठा हुआ था। फिर अराउंड 5 in the morning मैं बेड पर लेट गया कि कोशिश करता हूँ सोने की, एंड आई कुडंट स्लीप। एंड देन इट वाज मंडे आई टुक अ फाइनल कॉल कि नहीं, अब मुझसे ये बियर नहीं कर पा रहा हूँ मैं, एंड देयर इज़ लिटरली समथिंग विच इज़ बॉदरिंग मी नाउ। तो फिर मैंने मेडिसिन ली गैस की, उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो मैंने फिर कॉल लिया कि आई नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मंडे आई गेस, हाँ आई गेस मंडे, इट वाज मंडे। फिर देन आई रश्ड टू द हॉस्पिटल एंड आई सॉ डॉक्टर। तो उस तक डॉक्टर्स नहीं थे वहाँ पर अवेलेबल, बाकी लोग ने चेक किया, दे गिव मी फ्यू इंजेक्शंस और कहा कि गेट योर अल्ट्रासाउंड टेस्ट। फिर मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, और जो अल्ट्रासाउंड में निकला तो उन्होंने मुझे कहा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर स्टमक एंड यू नीड टू गेट इट चेक ASAP। तो बिकॉज बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो चुकी थी, इन्फ्लामेशन हो चुकी थी मेरे ऑर्गन्स में, लार्ज इंटेस्टाइन में और लीवर में मेजरली। तो दे कुड सी सम फ्लूइड, तो उन्होंने मुझे कहा कि यू नीड टू गेट इट चेक। फिर उसके बाद मैं दूसरे हॉस्पिटल पहुंचा, इमरजेंसी में एडमिट हुआ, और फिर उसके बाद ये लोग ने बोला कि इसकी सर्जरी होने के चांसेस है, सर्जरी हो सकती है। फिर हम लोग यहाँ से उठे, और हम लोग ने CT स्कैन भी करवाने थे, और चीज़ें भी रिपोर्ट्स थी, बाकी चीज़ें बाहर से कलेक्ट करते हैं, और फिर हम उस चीज़ को आगे कैसे प्रोसेस करना है। उसके बाद हम लोग बाहर गए, हम लोग ने बाहर चेक किया, बाहर ना नहीं हम लोग को सूटेबल लगा, CT स्कैन हमने बाहर से करवाया, और उसके बाद फिर रिपोर्ट्स कलेक्ट करके ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी। फिर 2-3 हॉस्पिटल विज़िट करने के बाद वहाँ की कंडीशन देख के मुझे लगा कि दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट सेफ फॉर माई ओन हेल्थ। तो मैं वहाँ से बाहर आ गया, बिकॉज द डॉक्टर्स दे डिडंट अटेंड मी प्रॉपरली। वो लोग ने मुझे मतलब द वे ऑफ टॉकिंग वॉज वेरी पैथेटिक, वेरी इल मैनर्ड। तो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, उनको बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और दिन भर वो लोग पेशेंट से इंटरेक्शन करके थक गए होते हैं। बट स्टिल एटलीस्ट इफ़ यू आर अ डॉक्टर शुड हैव अ सेंस हाउ टू टॉक, बिकॉज मैं पेन में, मैं पेशेंट हूँ, मैं पेन में हूँ, आई कैन नॉट डील विद योर दिस काइंड ऑफ, आई मीन वो जो एक वो स्लैंग है ना कि हाँ क्या हुआ, दैट रूडनेस, दैट हार्शनेस, वो टॉलरेट नहीं होती पेशेंट से, बिकॉज पेशेंट इज़ ऑलरेडी इन द पेन नो। तो देन आई डिसाइडेड कि मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊँगा। फिर मैं वापस इस हॉस्पिटल में आया, और मैं यहाँ पे फिर मैं एमरजेंसी वार्ड में एडमिट हुआ। फिर एमरजेंसी वार्ड में एडमिट होने के बाद माय फ्रेंड्स दे सपोर्टेड मी कम्प्लीटली, और मेरे जो बॉस है ही सपोर्टेड मी एंटायरली थोरली। मैं जिंदा हूँ अभी इज़ ओनली बिकॉज ऑफ देम। फिर वो लोग ने मुझे एमरजेंसी वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया, फिर पेन किलर्स, ड्रिप्स, वो सब बहुत लंबा प्रोसेस था, बिकॉज आई वाज इन पेन। नेक्स्ट डे मेरे रिपोर्ट्स आए, तो मेरे रिपोर्ट्स में था कि आई एम हैविंग अपेंडिक्स और दे सम फ्लूइड, तो वो स्प्रेड हो रहा था, उसकी वजह से और इन्फेक्शन हो रहा था, और ऑर्गन्स में इन्फ्लेमेशन हो चुका था मेरे, तो उस चीज़ का पेन था। देन आफ्टरवर्ड्स दे टुक मी इन द ऑपरेशन थिएटर, सर्जरी हुआ। सर्जरी में क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है, आई वॉज कम्प्लीटली जोन्ड आउट, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ था। और उसके बाद का मतलब आई मीन मुझे कुछ एग्जैक्ट याद नहीं है मेरे साथ उसके बाद क्या क्या हुआ।
फिर नेक्स्ट डे दे ब्रॉट मी टू दिस वार्ड, और फिर वही सब ड्रिप्स एंड ऑल ये सब चीज़ें अभी तक चल रही हैं। ये जो लास्ट वीक मेरा गया है अभी तक का हैज़ बीन लॉन्ग वीक फॉर मी, बट ठीक है। मतलब मैं पेन में भी था तो आई वॉज सेइंग माई सेल्फ कि भाई तेरे अपने कर्म है, जो मुझे ही फेस करनी है, जो मुझे सफ़र करनी है, तो ठीक है आई एक्सेप्टेड इट। बट वो जो इनिशियल पॉइंट होता है ना, जो पेन का जो इनिशियल पॉइंट होता है विच यू कांट टॉलरेट, वो बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बींग्स नो, पेन होगा। वो कितना ही आप खुद को समझा लो, कितना खुद को सिंपथाइज कर लो, वो चीज़ वो उतनी मोमेंट पे नहीं हो पाती। आई स्टूड फर्म एंड स्ट्रॉन्ग थ्रू आउट, लाइक फॉर सम पीपल दिस माइट बी स्मॉल थिंग, बट फॉर मी बिकॉज मैं तो कभी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ ही नहीं ना, मैंने तो कभी मेडिसिन खाई नहीं उतनी, मतलब उस लेवल पे मैंने कभी मेडिकेशन पे मैं रहा ही नहीं हूँ। तो फॉर मी इट वॉज वेरी वेरी न्यू एक्सपीरियंस, और मतलब एकदम एक्सक्रूशिएटिंग था, बट ठीक है, लर्निंग थी, प्रोसेस था, तो बीत गया, बीत जाएगा। ये अभी वाला वक्त भी बीत जाएगा। अभी भी आई एम स्टिल इन अ पेन, बट आई हैव टू सफ़र इट, आई हैव टू बियर इट। तो मैंने ऑल्टरनेट्स निकाले हैं कुछ चीज़ें करने के लिए। दोस्तों ने मुझे पेंटिंग्स करने के लिए ये लेकर आए हैं, नोटबुक दी है, बुक्स दी है पर रीड करने को। मेरा दोस्त है, एंड देयर इज़ वन बुक ऑल्सो, जस्ट रीडिंग दिस ऑल्सो, जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। बस मैं इस मोमेंट से, इस जोन से निकल जाऊँ, इस पेन से निकल जाऊँ। और पता है कि मैं सोचता था कि मतलब लास्ट 2-3 months हैव बीन, मतलब मेरे पीक वाले, एकदम पीक वाले जो होते हैं, यू गेट मेंटली एग्जॉस्टेड एंड फिजिकल, तो वो तो हमेशा रहते हैं। वो एग्जॉशन वाले मंथ्स रहे हैं। तो दैट टाइम आई यूज्ड टू थिंक कि मैं अभी बहुत पेन में हूँ, मैं अभी बहुत स्ट्रेस में हूँ। हर इंसान के साथ डे टू डे लाइफ में चीज़ें होती हैं, वी सफ़र, वी फेस, वी कम आउट ऑफ इट। बट मेरे हाथ देखो कितने अजीब हो गए, फॉरगेट इट। तो उस वक्त मैं सोचता था कि मैं बहुत पेन में हूँ, बहुत चीज़ें, बट नाउ लाइंग ऑन दिस डेथ बेड फॉर अ वीक, आई फील कि मेरा वो पहले वाला रूटीन वॉज बेस्ट। तो वही है, जब हमारे पास चीज़ होती है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते, जब वो हाथ से निकल जाती है देन वी वैल्यू इट, देन वी से कि वही अच्छा था, वही अच्छा था। मतलब आई मीन मुझे ये चीज़ ऑलरेडी पहले से भी पता है, मैं खुद को बहुत बार समझाता हूँ, ये चीज़ कहता हूँ कि अभी जिस मोमेंट पे जिस स्टेट में तो है वो दैट इज़ द बेस्ट ऑफ बेस्ट थिंग फॉर यू। बट अगेन आई एम ऑल्सो ह्यूमन, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हिट हो जाती है। तो अभी भी बीच में मुझे पेन वो एकदम से ऐसे ट्रिगर हो रहा है, स्टिल आई एम हियर। और यूरिन बैग था, यूरिन पाइप थी, वो मैंने हटवा दी कि बिकॉज मेरे को वो बहुत ही यूज़लेस सा फील करवा रही थी कि मैं वॉक नहीं कर सकता हूँ, मैं जो एक जगह बैठे रहना है। तो पर्पसली मैंने कहा कि प्लीज़ रिमूव दिस, मेरे को नहीं बैठना है, मैं आई वांट टू वॉक, मैं वॉक करके खुद वॉशरूम जाना चाहता हूँ। और ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, बिकॉज मैं काफ़ी एक मतलब आई वुड से आई एम अ हेल्थ कॉन्शियस पर्सन, नॉट ऑन दैट लेवल, बट आई स्टैंड समवेयर कि मैं उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खाता हूँ, आई अवॉइड। हाँ, मेरी सिर्फ एक हैबिट है कॉफ़ी पीने की एंड डार्क चॉकलेट्स, एंड दैट टू नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस, आई एम नॉट एडिक्टेड but I like it. That is the only one thing in my life. I don't like spicy food, I don't eat out, I don't smoke, I don't use alcohol. तो स्टिल ऐसी सी चीज़ें मतलब एकदम से लाइफ में आनी इज़
जो कभी मेडिकेशन पे रहा ही ना हो आधे दिन, उसको उसको इतनी इंजेक्शन, कितने पैचेस लग चुके हैं मुझे। यहाँ पे लगा था, यहाँ से हटवाया, यहाँ पे लगा था, ये हटवाया, यहाँ पे लगा था, ये ब्लॉक हो गई थी, यहाँ पे क्लॉटिंग हो गई थी, विद दे डिड हेयर। इंजेक्शंस ड्रिप्स लग रही हैं। नेवर माइंड, लाइफ इज गुड। तो आई ट्राइड रिकॉर्डिंग माई सेल्फ, कल लास्ट नाइट ऑल्सो आई ट्राइड रिकॉर्डिंग। मैंने एक दो बार कैमरा निकाला, बट आई वॉज नॉट इन अ स्टेट मैं ऐसा कैमरा भी होल्ड कर पाऊँ। पहले हेल्थ डाउन थी कुछ रीजंस की वजह से, अभी वापस से बोर हो गई है, पागल हो गया मैं तो। बट कोई बात नहीं, लाइफ इज़ गुड, लेट्स अप्रिशिएट इट। I genuinely want to thank each one of you who have supported, who have prayed for me, who have blessed me. Thank you so much. Thanks for spreading love and blessings on me. आप सब लोग की वजह से मैं यहाँ पे भी वापस बैठा हूँ, तो thank you so much. Let's hope for the good, hope for the best. Whatever comes, just accept it as it is. क्योंकि our plans or our dreams are stronger than Almighty's plan. I know if I'm going through this, if I'm suffering through this moment, I know it is made for me for a purpose. तो ठीक है, कोई बात नहीं। I'm ready to accept it. I'm ready to move through it. Alright, thank you so much. I'll see you soon. Please pray. The coolest part of my hospital bed is this. इसको प्रेस करो, ये एकदम शहनशाह वाला है, ये डिक्लाइन हो जाएगा। एंड इफ यू प्रेस दिस, ये यहाँ से इंक्लाइन हो जाता है। एंड दिस इज़ फॉर द लोअर पार्ट। फिर से लगा दिए। सो इट्स अ फाइनल डे, मेरा डिस्चार्ज हो जाएगा अभी कुछ वक्त में। और अभी लास्ट चीज़ बची है, वो है अभी ड्रेन निकालनी, तो उसमें कुछ स्टिचेस है अभी। दैट इज़ द लास्ट पेन आई हैव टू बियर एज ऑफ नाउ आउट ऑफ दिस ऑपरेशन। फाइनली हो। अच्छा, ये कब उतरेगा? ये कब उतरेगा? ये कब उतरेगा? कुछ घंटों की बात है। बहुत लाइट फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा लाइट फील हो रहा है। वो बंधा हुआ था तो पता नहीं अजीब सा फील हो रहा था। अभी वो पाइप निकाल दिया। मेरा टेबल बस अंदर को ले आओ, मेरा खाना खा गया है। दिमाग में दर्द तो नहीं हो रहा? आपको देख के हो रहा है। ये बताओ, आपको अंदर आने कैसे दिए? भाई 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ ना मिले मेरे को पीट देगी वो। कल की बात, परसों की बात है भाई। इतने लेवल पे पहुंच गए थे? मेरे वाला 2 मिनट मिलना है। नहीं, एक लड़की पहले आई थी, 1 घंटा बैठ के गई। फोन पे बात कर रही थी आपने? अरे नीचे सिक्योरिटी, इनको आने नहीं दिया, 3 दिन से इनको अंदर नहीं आने दे रहे थे। फाइनली डिस्चार्ज टाइम आ चुका है मेरा। कपड़े चेंज करूँगा अभी, मिलते हैं थोड़ी देर में। ऑल सेट ऑलरेडी। बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है बॉडी में, मसल्स बहुत वीक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लूज हो चुके हैं। नो प्रॉब्लम, लेट्स स्टिल अप्रिशिएट लाइफ। लाइफ इज़ गुड। ऑलराइट, ओके। मैंने आपको बता दिया मैंने ये क्यों रिकॉर्ड किया था पूरा स्टोरी अपना। तो मेरा तो वही पर्पस था, तो मैं तो खुद को कंपेयर करता हूँ। इफ़ आई सी, मैं इस वक्त लास्ट ईयर मुंबई में था फॉर माई म्यूज़िक वीडियो शूट, और सेम डे आज मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में हूँ। तो लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, तो चिल मारो, कोई बात नहीं। छोड़ा जा रहे ना।
काले गधे पे किनारे हो जाओ यार, किनारे हो जाओ। काले काले गधे पे जा रहे हो ना? ये भी अच्छा था ना? 15-20 मिनट लगेंगे तो बस देख लेना थोड़ा।